यदि बच्चों की आदतों में बदलाव लानी हो, बच्चों की जिंदगानी सफल बनानी हो, नित्य दिन सूर्य उदय के पहले उठना सिखानी हो, तो आज से ही हर महिलाएं अपने मन में ये ठान लें, ये संकल्प कर लें कि हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग का भी 5 बज रहा है और 4 साढ़े 4 बजे हम उठ गए थे अपनी दैनिक क्रियाक्रम को समाप्त करके, मतलब ख़त्म करके। और ये सुबह का जो मेरा रूटीन है वो स्टार्ट हो गया, अपना काम हम करने लगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं का संस्कार और धर्म, और जिस घर की महिलाएं घर में नित्य दिन उठ जाती हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाती हैं, आदत डाल देती हैं, उस घर के बच्चे में भी धीरे धीरे ये आदत आ ही जाती है। या फिर ऐसा कहें कि धीरे धीरे बच्चे भी इस आदत को अपना ही लेते हैं। बेटा हो या बेटी, दोनों को अच्छी आदतों की शुरुआत अपने घर से ही मिलती है। घर में जो बच्चे देखते हैं अपनी माँ को कि सुबह उठती है मेरी माँ, इतना बजे उठ के इतना बजे से काम करना शुरू कर देती है, तो बच्चे धीरे धीरे शुरू ही कर देते हैं, उठने ही लगते हैं। अगर ना भी उठें तो धीरे धीरे फिर उनको लगने लगता है कि मुझे भी सुबह उठ जाना चाहिए। तो बेटा बेटी दोनों को ये सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। बेटा से ज़्यादा बेटी को सिखाना चाहिए, क्योंकि बेटा के ऊपर तो एक ही घर का जिम्मेदारी होता है और बेटी के ऊपर तो दो दो घर को संभालने की जिम्मेदारी होती है। तो ये बात तो सही है, इसलिए तो हमारे यहाँ बेटा के नाम के पहले बेटी का नाम लिया जाता है। सही बात है ना? जैसा कि सीताराम, गौरी शंकर। सही है ना? महिलाएं जितना त्याग महिलाएं करती हैं, उतना त्याग तो हमारे यहाँ ऋषि मुनि या फिर सन्यासी भी नहीं करते होंगे, जितना त्याग एक महिला करती है। तो यहाँ मॉर्निंग का मेरा सब कुछ हो गया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था। और ये कपड़ा कल धोए थे लेकिन सूखा नहीं था। अभी आजकल एक दिन में कपड़ा सूखता नहीं है। और आज तो हवा इतना ज़्यादा ठंडा और इतना ज़्यादा हवा बह रहा है कि हम क्या बताएं। महिलाएं अपने, और फ्रेंड्स एक बात और है कि महिलाएं अपने घर को कैसे सुखी संपन्न बनाएं, इसका जद्दोजहद में महिलाएं ही लगी रहती है। वह हर महिला, हर स्त्री ऐसे ही सोचती है कि अपने घर को कैसे हम सुखी संपन्न बनाएं, कैसे अपने घर परिवार को, पूरे परिवार को सुख सुविधा मिले। ये सब जद्दोजहद में महिलाएं ही लगी रहती है। और ये सब उतना पुरुष नहीं सोचते, उतना वो नहीं करते जितनी कि महिलाएं करती हैं। भले ही ये कहीं बाहर जाके कमाती नहीं हैं, लेकिन घर में जितना भी हो सके, अपने हाथ में उसका जितना भी है वो सब कुछ करने को तैयार रहती है। तो सुबह का मेरा सारा काम धाम हो गया, स्नान हो गया। अब ध्यान में लगे हुए हैं। तो ध्यान जब तक कि 10 मिनट 15 मिनट ना करो तब तक मन को शांति नहीं मिलता। तो सुबह का पूजा पाठ करने के बाद ही हम और दूसरे काम में लगते हैं। मतलब सुबह का जितना काम होता है निपटाने के बाद पूजा पाठ ही करते हैं, उसके बाद ही हम रसोई में आते हैं। तो सबको, सारी महिलाओं को ऐसा ही करना चाहिए, तभी घर में संस बरकत बनी रहती है। उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा गैस को फिर पोंछते हैं। वैसे थोड़ा सा तो सुबह पोछे ही थे, हल्का सा नाम करके पानी गर्म करके पी ही लिए थे, लेकिन फिर से पोछे। और यहाँ बनाने जा रहे हैं आज हम बहुत ही स्पेशल ये पुदीने वाली। इससे बहुत ये इतना अच्छा डाइट है कि हम क्या बताएं आप लोग को। एक दिन आप लोग पी के देखना, फिर उसके बाद फिर दोबारा बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही बना के पियोगे। तो इसमें 5 दाना गोलकी डाले हैं, पुदीना डाले हैं, पानी, आदि और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिए हैं, बस। और कुछ भी नहीं डाले हैं। इतना ही डाल के जितना पानी डाले थे ना उसको खौला के आधा कर दिए। और इतना अच्छा, इससे पेट भी अंदर जाता है, पाचन शक्ति को तो इतना अच्छा ये बना देता है ना कि क्या बोले। 5 दिन लगातार पियो, आपको अपने आप में एहसास हो जाएगा, महसूस होगा। और यहाँ पे 2 गिलास लाए थे, 1 गिलास निम्मी तो इतना ओढ़ पोड़ के बैठी है कि वो सामने नहीं आई कैमरा के, क्योंकि ठंड आज कुछ ज़्यादा ही है। पूरा ओढ़ पोड़ के बैठी हुई है, पैर हाथ ऊपर करके समेट के तो बस ठंड कुछ ज़्यादा है ना, उधर ठंड 4-5 दिन कम कर दिया था और अचानक से हवा चलने लगा इतना ज़्यादा, तो ठंड बढ़ गया। लगता है कहीं आसपास बारिश हुआ, पानी पड़ा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। और आज हम चूल्हा को लेसेंगे, चूल्हा को मिट्टी से पूरा लेस के चिकना, मतलब चिकन सुत्थर बना देंगे सुंदर थोड़ा सा बनाएंगे इसको। थोड़ा मिट्टी मिल गया था, लाल वाला मिट्टी, तो सोचे इसको बनाते हैं। और इधर लाल मिट्टी ही मिलता है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे लाल ही मिट्टी मिलता है, तो लाल मिट्टी। आज तो पूरा चूल्हा लाल लाल कर देंगे।
देखिए कितना सुंदर से बना दिए चूल्हा लेस के, अच्छा लग रहा है अब देखने में, लाल लाल चूल्हा। और इसका मुंह भी थोड़ा सा गोल किए जितना आ रहा था, जितना आता था उतना किए हैं तो बस। और यहाँ पे अब धूप अच्छा खासा निकल गया था, लेकिन हवा फिर भी था, हवा तो चल ही रहा था। लेकिन धूप निकलने के बाद जब फिर धूप में तो आ ही जाते हैं। रोज़ सोचते हैं कि धूप में ना बैठे, लेकिन फिर रहा नहीं जाता है, लालच लगता है धूप को देख के अभी का सीज़न में। तो बस फिर से धूप में आ ही गए, और फिर धूप में आने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगा था। और इतना सुंदर चूल्हा, और जब चूल्हा इतना अच्छा से नीपे नापे थे तो सोचे सबसे पहले दूध ही गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर और कुछ चढ़ाएंगे, क्योंकि फिर कुछ और बनाएंगे तो फिर चूल्हा नीपना पड़ेगा दूध चढ़ाने के लिए। और दूध गर्म होने के बाद यहाँ पे हम डाल दिए थे, अधन चढ़ा दिए थे कि अब अधन चढ़ा के भात बना ही लेते हैं। और आज रोटी नहीं बनाए थे, सुबह में सबको दूध चूड़ा खिला के नाश्ता करवाए हैं, सब लोग दूध चूड़ा का ही नाश्ता किए थे। और ये सुबह का कपड़ा था जो सुबह ही हम सर्फ में इसको गोद के रख दिए थे, लेकिन धूप का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उतना ठंड में ठंडा ठंडा पानी से खींचना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए हम धूप का ही इंतज़ार में थे कि धूप जब निकलेगा तभी इसको बैठ के खींचेंगे। तो धूप निकला था तो भात तो उधर चढ़ाई दिए, सोचे कि अब जब तक अधन होगा तब तक हम कपड़ा का भी थोड़ा सा निपटा ही लेते हैं। और सारा कपड़ा हाथ से ही धोने वाला था, कोई मशीन वाला नहीं था। ड्रेस था, साड़ी था, तो ये सब तो सब मशीन में नहीं डालते हैं। सफ़ेद ड्रेस नहीं डालते हैं मशीन में, क्योंकि किसी दूसरे कपड़े का कलर छूट के लग जाता है। और चावल में इतना ज़्यादा पॉलिश रहता है ना कि 2 डब्बू हम गर्म पानी ज़रूर डालते हैं चावल में, 2 डब्बू गर्म पानी, उसके बाद फिर ठंडा पानी डाल के धोते हैं, क्योंकि चावल में बहुत ज़्यादा पॉलिश रहता है। और रगड़ रगड़ के तब तक 3-4 पानी से ना धो मन नहीं मानता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और है कि चावल डालने से पहले ना उसको 2 बार चूल्हे में ज़रूर डालते हैं। ब्रह्मदेव को देते हैं, चूल्हा ब्रह्मदेव होते हैं, आग जो है पहले अग्निदेव को देते हैं, उसके बाद फिर उस बर्तन में देते हैं जिस बर्तन में हम चावल बनाते हैं। ऐसा ही करना चाहिए, तभी घर में संस बरकत बनी रहती है। ये सब वास्तु दोष है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये सब अच्छा माना जाता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। और ये सब महिलाएं ही करती है, घर की जो महिलाएं होती है वही करती हैं, पुरुषों को कहाँ इतना सब कुछ पता होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कपड़ा भी धुल गया था, और आप लोग देख ही सकते हो इतना ज़्यादा हवा चल रहा, पानी जैसा हवा चल रहा, ठंडा हवा। कहीं आसपास बारिश होता है तो ऐसा ही हवा चलता है, ठंडा ठंडा। और भात भी बन गया था, तो अब भात पसा ले रहे हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। फिर से वही ठंडा, वही कनकनाहट, वही शीतलहरी चलने लगा, हवा में बहुत ज़्यादा ठंडापन है। तो फिर मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक के लिए टाटा बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।